हेलो फ्रेंड्स, दृष्टा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम परसेंटेज के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे और इसका टाइप होगा संख्याओं की प्रतिशतता ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। इस टाइप का ये दूसरा वीडियो है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 240 से 30% अधिक है, ठीक है। तो संख्या पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे। हमने क्या पढ़ा था कि जब भी वृद्धि बोले या अधिक बोले तो क्या करते हैं, 100% में जितना भी प्रतिशत अधिक या वृद्धि करने के लिए बोलता है उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो संख्या क्या है यहाँ पर, मूल संख्या क्या है 240 और 30% बढ़ने के बाद वाली संख्या क्या पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले हम क्या लिख लेंगे, 240 गुने, यहाँ बोल रहा है कि 30% अधिक है। तो 30% अधिक है, इसका मतलब क्या है, 100% में 30% जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 130%, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, ठीक है। हम दिखाने के लिए ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 240 गुने 130/100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो गुना हो जाएगा 24 और गुने 13। इसको गुना करके हम लिख देंगे। तो इसको गुना करेंगे, 13 चौके 52 के 2 और 13 दूनी 26 और 5 31। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने कंसेप्ट में बताया था कि परसेंट में अगर वृद्धि बोल रहा है तो जितना प्रतिशत वृद्धि बोल रहा है उसको हम 100% में जोड़ देते हैं, ठीक है। इसी प्रश्न को हम यूनिट मेथड से कैसे बनाएंगे, देखिए 30% है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। 30% है, इसको लिखेंगे फ्रैक्शन में तो क्या हो जाएगा 3/10% हो जाएगा। मैंने क्या बताया था कि नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू होता है और ऊपर वाला जो बन के आएगा रिजल्टेंट होगा। तो अभी रिजल्टेंट नहीं हुआ है, देखिए बोल रहा है कि 30% अधिक, यानी कि ये नीचे वाला जो है ओरिजिनल वैल्यू में ये 3 जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा ना, तो अब क्या लिखाएगा यहाँ पर, ये जब 3 जुड़ेगा तो यहाँ लिखा जाएगा 13/10। ये 30% था, इसको फ्रैक्शन में 3/10 लिख लिए। नीचे वाले को हम जानते हैं कि ओरिजिनल वैल्यू होता है। अब बोल रहा है यहाँ वृद्धि, तो वृद्धि ऊपर वाला किया जाता है नीचे वाले में, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू में ये 3 ऐड हो जाएगा और ऊपर लिखाएगा तो क्या हो जाएगा 10 और 3 13/10, ठीक है। अच्छा, नीचे वाला क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है, ऊपर वाला क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। तो नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू क्या है 240 है, 240 है। तो 10 यूनिट की 10 यूनिट बराबर है कितने का 240 के, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू कितना आया है 24। 10 यूनिट का वैल्यू क्या है, एक 10 यूनिट बराबर हमने क्या रखा है यहाँ पर 240, तो भाग करेंगे तो एक यूनिट का वैल्यू क्या आएगा 24, यानी कि 10 में 24 से गुना हुआ है तो 240 हुआ है। तो निकालना क्या है, कह रहा 30% अधिक, तो रिजल्टेंट यही है ना, मूल में जुड़ा है 3 तो 13 हुआ है, तो 13 यूनिट में हम अगर 24 से गुना कर देंगे, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू गुना कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 312। यही आंसर हो गया। आप डायरेक्ट ये सब कुछ भी नहीं लिखते, डायरेक्ट यूनिट मेथड से जो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो डायरेक्ट आप क्या बढ़ा कर लिख देते हैं, 30% बढ़ा के यूनिट मेथड से डायरेक्ट 13/10 लिखते और 10 यूनिट के बराबर 240 कर देते, एक यूनिट की वैल्यू निकाल के और इसमें 13 में गुना कर देते, बस यही है यूनिट मेथड। अगला प्रश्न दिया हुआ कि अनुपात 1:8 का प्रतिशत रूप क्या होगा। 1:8 का प्रतिशत रूप पूछ रहा है, तो 1:8 को हम क्या लिखते हैं 1/8 लिख देते हैं, ठीक है। और बोल रहा है प्रतिशत निकालने के लिए, प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 से उसमें गुना कर देते हैं, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी का 8, ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, कटेगा तो ये हो जाएगा 12.5, यानी कि क्या हो जाएगा ये 12.5% हो जाएगा ये। अच्छा, इसी को दूसरे तरीके से हम कैसे बनाएंगे, 1:8 को हम क्या लिखते हैं 1/8। अच्छा, अगर आपको याद होगा कि मैंने परसेंटेज से फ्रैक्शन में जब लिखवाया था तो 1/8
जो लिखा था मैंने वो किसका फ्रैक्शन था, वो 25% का फ्रैक्शन था, सॉरी 12.5% का फ्रैक्शन था। ठीक है, तो डायरेक्ट हम 12.5% लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा था, 1/4 मैंने लिखा था 25% का फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसका आधा हो जाएगा जब, तो ये क्या हो जाएगा 1/8। ठीक है, तो ये आधा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 12.5%। ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन याद होता तो हम डायरेक्ट लिख देते कि 1/8 जो फ्रैक्शन है इसका 12.5% होता है। और नहीं तो आपको ऐसे भी याद रख सकते थे कि मान लीजिए आपको 25% याद है कि 1/4 होता है, तो डायरेक्ट हम उसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/8। आधा कैसे करेंगे कि इसमें 2 से भाग लगा देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ 1/4 है, इसमें हम 2 से भाग लगाएंगे तो कैसे लिखाएगा, मेन बट्टा क्या है ये है, तो 1/4 और ये क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो उल्टेगा तो क्या हो जाएगा 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/8। ठीक है, ये हो जाएगा 1/8। तो वैसे ही इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 12.5%। तो आपको फ्रैक्शन अगर याद है तो डायरेक्ट आप लिख लीजिए फ्रैक्शन से परसेंटेज में। अगला प्रश्न है कि 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है। तो 6 घंटा दिया हुआ है और यहाँ एक दिन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एक दिन को 6 घंटा में ऐसे घंटा में बदल देंगे। तो एक दिन में कितना होता है 24 घंटा होता है। ठीक है, एक दिन में 24 घंटा होता है। अब क्या बोल रहा है कि 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो 6 घंटे का पूछ रहा है तो 6 बट्टा क्या कर देंगे 24। 24 का पूछ रहा है ना, यानी कि इस 24 को बट्टा में लिखना है। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं हम 100 से गुना कर देते हैं, तो ये कट जाएगा 6 चौके 24, ये 25 से कर 25 बार में कटेगा तो क्या हो जाएगा 25% हो जाएगा। ठीक है, या इसको आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ 6 है, ठीक है, और यहाँ क्या है 24 है, तो इसको काटते अगर हम तो क्या हो जाता है 1/4। तो अगर आपको फ्रैक्शन याद होता कि 1/4 किसका कितने प्रतिशत होता है, तो 1/4 क्या होता है डायरेक्ट 25% आप लिख सकते थे। अगर आपको फ्रैक्शन याद होता, मान लीजिए कि 6/24 लिखा है, ठीक है, तो इसको काट दे तो छोटा कर दे तो 1/4 हो जाता। तो अगर फ्रैक्शन इसका याद होता कि इस फ्रैक्शन का कितने प्रतिशत होगा, तो जब डायरेक्ट आप 25% लिख देते। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर 25% है तो 1/4 और 1/4 है तो 25%, इस तरह से याद होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ कि जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं की 80% रह जाती है, संख्या का 4/5 भाग क्या होगा। तो मैं मान लेता हूं कि संख्या क्या है x है। ठीक है, मैंने मान लिया कि संख्या x है, उसमें से 35 माइनस कर दिया। ठीक है, तो वह घटकर क्या हो गई संख्या स्वयं की, यानी कि स्वयं क्या है x की, यानी गुना 80% रह गया। तो 80% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 80% को मैं 4/5 लिख देता हूँ फ्रैक्शन में। मान लीजिए कि 80% को अगर फ्रैक्शन में लिखते हैं तो क्या मैंने बोला था कि अगर इसको ऐसे काटेंगे तो 80/100 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 20 चौके 80 और 20 बचे 4/5। या फिर मैंने 20% लिखवाया था कि 20% बराबर 1/4 होता है। ठीक है, तो 20% 1/4 होता है तो 80% कितना हो जाएगा उसका 4 गुना हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 5 लिखवाया था मैंने, 1/5। 20% 1/5 है। ठीक है, तो 80% निकालना है तो 80% कितना होगा 20 में 4 से गुना करेंगे यानी कि 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 20 के 4 गुना हो जाएगा 80%, तो फिर इसका 4 गुना क्या हो जाएगा, तो इसको गुना करके 4/5। तो फ्रैक्शन में मैंने इसलिए लिखा है कि कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए, काटा कुटी नहीं करना पड़े। ठीक है, आसानी से गुना करने में हो, आसानी से सब कुछ हो जाए। ठीक है, तो इसको करिए, इसको तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, या फिर इसको इधर ले आइए। ठीक है, x माइनस ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4x/5 माइन
x माइनस 4x बटा 5, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 5, ये जाएगा 5x माइनस 4x बराबर क्या हो जाएगा 35। तो ये हो जाएगा x, ठीक है, ये घट के हो गया x, और ये इधर गुना में हो जाएगा तो 35 गुने 5, तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 25, 5 3 15 2 17। बस इतना ही लिखना है। मैंने फ्रैक्शन में लिख लिया तो गुना भाग आसान हो गया। वैसे एक लाइन बढ़ जाता, मैं ये सब कुछ यहाँ लिख देता, फिर काटना होता, तो मतलब ये देखने भी अच्छा लग रहा है और आसानी से गुना भाग हो जाता है, छोटा छोटा अंक होते हैं तो। अच्छा यहाँ देखिए, ये तो 175 क्या आया, संख्या आया, और फिर संख्या का 4/5 भाग पूछ रहा है, तो संख्या के 4/5 निकाल देंगे, तो 175 गुने 4/5, ठीक है, ये कट जाएगा 5 3 15, 5 3 15 या 50 25, यानी क्या हो जाएगा ये संख्या 140, यही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ भी कर सकते थे, 140 आंसर आ गया, ये आंसर नहीं है, ये तो संख्या आया, और यहाँ पूछ रहा है कि संख्या का 4/5 भाग निकालना था, तो संख्या 175 में 4/5 भाग को मैंने क्या किया, गुना किया, तो ये कट गया 35 बार, 35 चौका 140, ये आंसर हो गया। या आप यही कर सकते थे कि संख्या क्या आ गया 35 गुने, यहाँ पर आप लिख सकते थे क्या, संख्या आ गया 35 गुने 5, और इसका क्या कर देंगे 4/5 निकाल देंगे। मैंने गुना नहीं किया है, अभी ऐसे ही लिखा है, तो मैं बिना गुने किए ही इसमें 4/5 से भाग कर दूंगा, तो वो भी कट जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, अब 35 में 4 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 140। ये भी एक तरीका था, ऊपर ही कर लेते या पूरा संख्या निकाल के फिर गुना करते। अच्छा अब देखिए यूनिट मेथड से कैसे बनेगा। कह रहा है कि जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है, यूनिट मेथड से एक संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं की 80% रह जाती है। तो 80% को क्या करूंगा मैं, फ्रैक्शन में लिख लूंगा, तो ये हो जाएगा 4/5। आपको याद होना चाहिए 80% का फ्रैक्शन। बोल रहा है कि संख्या में से 35 घटाया, अच्छा जो बट्टा का नीचे वाला होता है वो क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है। ओरिजिनल वैल्यू का मतलब क्या है 100%, और 100% क्या है संख्या होता है, और ऊपर वाला क्या होता है रिजल्टेंट होता है। रिजल्टेंट का मतलब क्या है, या तो उसमें वृद्धि किया हुआ है, ऊपर वाला होता है रिजल्टेंट, इसका मतलब क्या है कि मूल वैल्यू में से या तो घटाया गया है या बढ़ाया गया है और उसको लिखा गया है। ऊपर वाला नीचे वाले यानी कि मूल वैल्यू में से घटाकर या बढ़ाकर ही लिखा जाता है, तो उसको रिजल्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि संख्या में से 35 घटाया, ठीक है, तो मूल वैल्यू क्या है यूनिट मेथड में 5 है, और यहाँ क्या है 4 है, यानी कि ये जो 5 से 4 बना है ये एक घट के बना है, ठीक है, तब जाके ये घटा है, सॉरी ये 5 से 4 बना है, एक माइनस हुआ है ना, एक माइनस हुआ है, और जो घटा है वो कितना है 35 है, तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 35, ठीक है। जब एक यूनिट 35 हो जाएगा तो मूल संख्या कितना निकल के आ जाएगा, मूल 5 यूनिट है, तो 5 में इससे गुना कर देंगे, ये 5 यूनिट मूल है ना, तो 5 में गुना कर देंगे 35 से, तो क्या आ जाएगा 175। ये संख्या आ गया मूल संख्या। फिर से समझिए, 80% को मैंने फ्रैक्शन में 4/5 लिख दिया, और यहाँ क्या बोल रहा था कि संख्या में से 35 घटाया, तो ये बट्टा का जो नीचे वाला होता है ओरिजिनल वैल्यू होता है और ऊपर रिजल्टेंट होता है। तो रिजल्टेंट कैसे लिखा जाता है, मूल वैल्यू में से या तो जोड़ा जाता है या घटाया जाता है और उसके बाद लिखा जाता है। तो यहाँ क्या है घट गया है, देखिए 5 है यहाँ पर मूल वैल्यू, अब 4 हो गया है, इसका मतलब क्या है ये घटा है, तो कितना घटा है 1 घट गया, तो इसको 1 यूनिट मान लेंगे, ठीक है 1 यूनिट मान लेंगे। और यहाँ देखिए कि 35 घटाया है, अगर यूनिट में मानते हैं तो 1 घटा है, और संख्या में से कितना घट गया है 35, तो मेन संख्या तो यही है ना ओरिजिनल वैल्यू, इसको हमने यूनिट में लिया है, तो इसको 1 यूनिट के बराबर रख दिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गया 35। तो मूल संख्या क्या है 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट में 1 यूनिट का गुना कर देंगे, यानी कि 35 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 175। अब 175 में जो ये संख्या आया उसका 4/5 भाग निकाल देंगे,
ठीक है, 4/5 भाग निकालेंगे तो ये 35 बार में कटेगा, तो क्या आ जाएगा 140। ये तरीका बहुत ही आसान होता है, थोड़ा सा इसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत होता है। 80% थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। ये जो होता है बहुत ही आसान होता है, ये इससे फास्ट कैलकुलेशन होता है, आंसर बहुत तेजी से निकल जाता है। शुरू शुरू में लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल है समझना, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको बहुत ही आसान लगेगा ये चीज़। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि 480 का 75% प्लस 540 का x% बराबर 603 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप पहले ट्रेडिशनल तरीके से देखिए, इसको हम क्या लिख देंगे, 480 गुने 75/100 लिख देंगे, प्लस 540 गुने x/100 लिख देंगे, अब बराबर 603 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 25 तियाँ 75 और 25 चौके 100, ये हो जाएगा ना। तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 चौका 48, 120 हो जाएगा। तो ये गुना हो जाएगा तो क्या हो, 12 36, 360 प्लस 540 गुने x/100 ऐसे लिख देंगे और बराबर 603, ठीक है। अब इसको उधर उठा के ले जाएंगे, तो 540 गुने x/100, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे तो 603 माइनस 360, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 540 गुने x/100। ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो यहाँ 13, सॉरी यहाँ 3 है, 0 घटेगा तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ 10 है, 10 में से 6 घटेगा तो 4, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 243 आ गया। अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ 540 है, गुने में x/100 है, और यहाँ क्या है 243। आप इधर से भी काट सकते हैं, ठीक है, या फिर आप यहीं काट सकते हैं, या फिर एक स्टेप और बढ़ा लीजिए। तो इसको क्या करिएगा, x जब लिखिएगा तो तीसरा तीसरी गुना होगा, तो ये ऊपर में गुना हो जाएगा 243 गुने 100, ठीक है, और ये हो जाएगा 540 बट्टा में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो क्या 3 से काटते हैं, तो ये हो जाएगा 18 54 180, ये हो जाएगा 81, ठीक है। फिर 9 से काटेंगे, अच्छा 10 से 10 इधर काट लेते हैं, पहले भी काट सकता था मैं भूल गया था। अब 9 से 9 दूनी का 18, ये क्या हो जाएगा 9 81, ये 2 से क्या कटेगा 10, तो हो जाएगा 5, ठीक है। तो 5 और गुने 9 तो कितना हो जाएगा, 5 गुने 9, ये हो जाएगा 45, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया 45 आ गया। इसी क्वेश्चन को अगर हमें शॉर्ट तरीके से बनाना होता तो शॉर्ट सोल्यूशन में हम लिख देते, कैसे लिखते, 480 गुने 75% को क्या लिख देते, 75% को हम लिखते 3/5, नहीं 3/4 लिखते। 25% का होता है 1/4, 25% का क्या होता है 1/4 होता है। तो 75% का मतलब क्या हो गया, 25 में 3 से गुना करेंगे तो 75 होगा, तो 1/3 में हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार फिर से समझिए, 480 गुने 25% को मैंने क्या लिख दिया 3/4। 25% का हमको पता है क्या होता है, 25% का होता है 1/4, ठीक है। तो 75% का क्या हो जाएगा 25 3 75, ठीक है। तो 1/4 में हम जब 3 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3/4, ठीक है। अब प्लस 540 गुने x% ऐसे ही रहने देते हैं, इसको सिर्फ गुना में लिख दिया मैंने, का है तो, और ये क्या हो जाएगा 603। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बरचौक के 48 हो जाएगा, यानी कि 120, ये गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ती है 36, यानी कि 360 हो जाएगा ना, 120 में 3 से गुना करेंगे तो 360 हो जाएगा, प्लस 540 गुने x% 603। इसमें मैंने गुना इसलिए लिखा है ताकि कुछ समझाना चाहता हूँ। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 540, ठीक है, 540 गुने x%,
यहाँ ब्रैकेट नहीं, बट्टा में नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे ही लिख देता हूँ, मैंने गलती से ये लाइन खींच दिया, ठीक है। अच्छा, इसको 360 को 603 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 243। अब यहाँ देखिए, ये मैंने गुना इसलिए में लिखा है, यहाँ पर मैंने 540 गुना x% इसलिए लिखा है कि ये क्या है, ये संख्या है 540, ठीक है, और इसका x% क्या है, 243 है। तो हमको कैलकुलेशन नहीं करना है, मन में ही करना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, 243, ठीक है, और ये 540 का 50% कितना हो जाएगा, मन में ही आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 270 हो जाएगा, ठीक है। 50% मन में ही कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आधा 270, और 270 देखिए कितना ज़्यादा है 243 से, 27। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ 54 जो है, 54 का आधा 27 होता है, यानी कि हमने पढ़ा है कि संख्या के दाहिने से एक अंक के बाद दशमलव लगाने के बाद जो बनता है संख्या वो 10% होता है। तो मैंने क्या किया, ये 0 के बाद दशमलव अगर लगा दिया तो क्या हो जाएगा, 54 10% हो जाएगा, और 54 का आधा क्या हो जाएगा, 27। तो मैं क्या कर दूंगा, इसमें 27 माइनस कर दूंगा। अच्छा एक बताइए, 54 का आधा जब 27 हुआ तो ये कितने प्रतिशत हुआ, 54 10% था, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5%, ठीक है। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, देखिए 270 है यहाँ पर, यहाँ 243 है, देख रहा हूँ कि 243 से 27 ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ कि भाई ये 27 कितने प्रतिशत है 540 का। तो देख रहा हूँ कि अगर एक अंक के बाद दशमलव लगाता हूँ, आपको प्रैक्टिस नहीं है, नहीं तो आपको डायरेक्ट यहाँ दिख जाता, एक अंक छोड़ कर दिख जाता कि 54 है, 54 का आधा 27 होता है, यानी कि 54 10% है, 27 5% हो जाएगा। तो ये 5% अगर हम माइनस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 45%, और ये क्या हो जाएगा 243। यानी कि हमको ये सब कुछ मन में ही हो जाएगा, मन में ही कर देना है। तो डायरेक्ट हम यहाँ इसको 45% आंसर लिख सकते थे, ठीक है। यहाँ पर 45% लिखना भूल गया था। तो ये तरीका है, आपको कैसे भी करके तेज़ी से आंसर निकालना है, समय का बचत करना है, ठीक है, कैलकुलेशन में उलझना नहीं है। तो आप शॉर्ट तरीका अपनाइए, डायरेक्ट यहाँ देखिए कि यहाँ भाई एक अंक छोड़ दिया तो 54 हो गया, 10% हो गया, 54 का आधा क्या हो गया, 5% हो गया। अब मुझे निकालना था 243, इसका मैं 540 का आधा करता तो 270, लेकिन ये ज़्यादा है, कितना है ज़्यादा, मन में माइनस कर लिया तो 27 ज़्यादा है, और यहाँ से मैंने क्या 5% निकाल के माइनस कर लिया। तो ये सारा मन में कैलकुलेशन करना है, और डायरेक्ट मैंने 45% आंसर लिख दिया। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है। अच्छा, 8वां हिस्सा को कैसे लिखते हैं, 1/8 लिखते हैं ना। मान लीजिए कि यहाँ कोई संख्या है x, और उसका 8वां हिस्सा कितना होगा, प्रतिशत में पूछ रहा है। अच्छा, या तो तरीका है कि भाई आप निकालिए ट्रेडिशनल तरीके से, यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए x लिखा, इसको x मत लिखिए। 8वां हिस्सा का मतलब क्या होता है, 1/8, और मैंने फ्रैक्शन में क्या बताया था कि 1/8 जो फ्रैक्शन होता है वो क्या 12.5% होता है बराबर। कैसे, देखिए 25% कितना होता है, 1/4, इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा ये, और इसका आधा करेंगे, आधा कैसे करते हैं, 1/4 है, इसमें 2 से भाग लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये मेन बट्टा है, इसके नीचे कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है, 1 एज्यूम करते हैं, तो इसको जब लिखेंगे तो 1/4, और गुने जब ये लिखाएगा इधर गुना में तो ये पलटेगा तो 1/2 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 1/8। तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1/8, यानी कि 1/8 जो फ्रैक्शन में होता है वो प्रतिशत में क्या होता है, 12.5%। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने पढ़ा था। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम 12.5% आंसर लिख देंगे, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही 8वां हिसाब देखते, यानी कि 1/8 मन में आता, तो 1/8 फ्रैक्शन जो होता है उसका प्रतिशत में 12.5% होता है, मन में ही कर लेंगे। या फिर इसको ट्रेडिशनल तरीके से आप अगर सीखना चाहेंगे तो ये भी सीख लीजिए। मान लीजिए मैंने की संख्या क्या है, x है, उसका क्या है 1/8, ठीक है। उसका 1/8 उसके यानी कि संख्या का कितने प्रतिशत है, संख्या
गुने, मैंने मान लिया कि y प्रतिशत है, यानी कि y प्रतिशत को हम क्या लिख सकते हैं, y बटा 100। फिर से समझिए, मान लीजिए कि संख्या क्या है, x है, उसका 8वां हिस्सा, तो गुने 1/8 लिख दिया। ठीक है, फिर बोल रहा है कि उसके कितने प्रतिशत है, उसके कितने प्रतिशत का मतलब क्या है कि संख्या का कितना प्रतिशत है। तो संख्या क्या माना था मैंने, x, तो x का कितने प्रतिशत, मैंने मान लिया कि y प्रतिशत है, तो y प्रतिशत को कैसे लिखते हैं, y बटा 100। इसको सोल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x बटा 8। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं, फिर या आप डायरेक्ट कर लीजिए। ठीक है, y लिख लीजिए, तीसरा तीसरी गुना करिएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 100 बट्टा, अच्छा देखिए यहाँ गुना में है, ये x गुना में है, ये भी x गुना में है, तो ये कट गया। ठीक है, तो y तीसरा तीसरी गुना होता क्या होगा, तो ये गुना होगा तो 100 हो जाएगा ऊपर, और ये गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8y हो जाएगा, तो 8 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। तो जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको 4 से काटिए, 4 दूनी 8, ये कट जाएगा 25, 25 का आधा कितना हो जाएगा, ये 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, 12.5, यानी कि 12.5%। ये ट्रेडिशनल तरीके से समझ लीजिए, ये शॉर्ट मेथड से समझ लीजिए। अगला प्रश्न है कि यदि 70 का 40%, 80 के 30% से x% अधिक है तो संख्या का मान ज्ञात करें। अच्छा, इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, 70 का 40% निकालिए, 70 का 40%। ठीक है, और फिर 80 का 30% निकालिए, 80 का 30%। ठीक है, ये 2 जीरो से कट जाएगा, ये दोनों, ये क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, ये 2 जीरो से कट जाएगा ना, ये क्या बनेगा, 24। तो बोल रहा है कि अच्छा, इस इतना को कैलकुलेशन किया तो क्या आया, 28, और इतना को कैलकुलेशन किया तो क्या आया, 24। कह रहा है कि 70 का 40%, 80 के 30% से x% अधिक है। ये वाला जो संख्या है इससे जो है x% अधिक है, तो हम अगर निकाल लें कि कितना प्रतिशत अधिक है तो x के बराबर हो जाएगा। तो कितना अधिक है, 4 + 4 हो रहा है ना, ये जो 28 है कितना अधिक, 28 जो है 24 से कितना अधिक है, 4 है, और किससे अधिक है, 24 से। 28 जो है 24 से 4 अधिक है, यानी कि परसेंट कैसे निकालेंगे, अधिक कितना है, 4 बट्टा किससे अधिक है, 24 से। अब परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, तो ये 6 से कट जाएगा, ये 3 दूनी के 6 हो जाएगा, अच्छा सॉरी, हाँ 2 से कटेगा तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। तो क्या लिखेंगे, 50 बटा 3, ये क्या आता है, ये आता है 16.66%, या इसी को लिखते हैं 16.2/3%। इस रूप में भी लिखते हैं, इस रूप में भी लिखते हैं। ठीक है, तो कितना परसेंट अधिक हो गया, 16.2/3%। तो यही x% वृद्धि हुआ ना, यही पूछ रहा था। ठीक है, ये पूछ रहा था कि इतना जो है इतना से x% अधिक है, यानी कि 28 जो है 24 से x% अधिक है। तो हमें नहीं पता x% का वैल्यू क्या है, तो हम क्या करेंगे, कितना प्रतिशत अधिक है ये निकाल लिया, तो कितना प्रतिशत अधिक हो गया, ये इतना, तो x की वैल्यू क्या हो गया, यही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है। मान लीजिए कि ये x हो गया, ये y हो गया, कह रहा है कि x y से 25% छोटा है। मैं मान लेता हूं, ठीक है, मान लेता हूं कि y क्या है, 100 है, मान लेता हूं कि y 100 है, और x क्या है, y से 25% कम है, तो y 100 का 25% कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, तो 100 से ये 25 कम है, y क्या है, सॉरी x क्या है, y से 25% कम है, तो y क्या है, 100 है, 25% क्या निकला, 25, तो माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा संख्या। तो x क्या हो गया, 75, और y क्या हो गया, 100। तो कह रहा है कि y x से कितना प्रतिशत अधिक है। अच्छा देखिए, तो y जो है x से कितना अधिक है, ये जो है संख्या 100 75 से कितना अधिक है, 25 अधिक है।
तो इसका प्रतिशत निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? कितना अधिक है? 25। किससे अधिक है? 75 से। अब पूछ भी क्या रहा है कि x से यानी कि x क्या है? 75 है, तो बट्टा में 75 आ जाएगा। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं, तो ये 25 75 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 100/3। इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा? 33.3%। ये आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए, कह रहा है कि x जो है y से 25% छोटा है। मैंने मान लिया कि y 100 है, ठीक है, तो 25% छोटा है x y से, तो मैंने 100 का 25% निकाल लिया, तो क्या हो गया? ये 25 हो गया। तो इसमें से 25 माइनस कर देंगे, ठीक है। जब 25 माइनस कर देंगे तो संख्या क्या बन जाएगा? ये 25 माइनस कर देंगे, 25 माइनस कर देंगे तो ये संख्या 75 हो गया। यानी कि ये कंडीशन फुलफिल हो गया। क्या बोल रहा था कि x जो है y से 25% कम है, तो y से 25% कम हो गया तो 75 हो गया। फिर पूछ रहा कि y जो है x से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इस 75 से कितना अधिक है? 100, 25 अधिक है, तो 25 लिख लिए। किससे अधिक है? 75 से, यानी कि x से, तो उसको बट्टे में 75 लिख लिए। यहाँ बोल रहा है ना कि x से, तो 75 को बट्टा में लिख लिया, गुने 100 कर दिया प्रतिशत निकालने के लिए। इसको कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लिया। अगला प्रश्न है कि किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा? तो पहले हम क्या करेंगे? संख्या निकाल लेंगे। दो तरीका है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि संख्या x मान लिया मैंने और इसका 20% निकाला, ठीक है, तो ये आया 120। इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये गुना में है तो ये 20 से कट जाएगा ना, ये 6 बार में हो जाएगा, तो x के वैल्यू क्या आ जाएगा? 100 में 6 से गुना होगा, 600 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गया 600, ठीक है। फिर उसका आ रहा कि उस संख्या का 120%, संख्या क्या है? 600, इसका 120% निकालना है, ठीक है। तो 120% लिख लिए, गुना में बटा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये कट जाएगा 0, 12×6 = 72, यानी कि 720। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते थे दूसरे तरीके से, संख्या का 20% क्या है? 120 है, यानी कि 20% क्या है? 120 है, ठीक है। तो 100% क्या हो जाएगा? 100% निकाल देंगे हम इसका, तो 120 बट्टा में क्या आ जाएगा? 20 और गुने 100। इसको सॉल्व करेंगे तो यह 6 से कटेगा, ये डायरेक्ट 600 आ गया संख्या। और 120% बोल रहा है, तो इसी में क्या करेंगे हम? 600 में 120 से गुना कर देंगे बटा 100, ये कट जाएगा, 12×6 = 72, 620। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेता हूँ कि कोई संख्या है x, उसका 80% अगर हम निकालते हैं, ठीक है, और उसमें 80 जब जोड़ देते हैं तब वो संख्या प्राप्त हो जाता है। यही क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या का 80% में 80 जोड़ने पर परिणाम क्या आता है? संख्या के बराबर आता है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 20×4 = 80, 20×25 = 100, यानी कि ये गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4x/5। ये लिख देंगे 80, ये हो जाएगा x, ठीक है। इसको उठा के उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x - 4x/5 बराबर 80 हो जाएगा। इसको मैंने उठा के इधर लेके लिख दी, इसको उठा के इधर लेके गया तो ये माइनस में हो गया और फिर पलट दिया, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x - 4x, ये क्या हो जाएगा? 80। ये क्या हो जाएगा? x/5
बराबर 80। इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में 80 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 400। यही आंसर हो जाएगा संख्या। ठीक है। दूसरा तरीका ये है, ऑप्शन से आप बनाइए कि 4 संख्या दिया हुआ है, इसका 80% निकालिए और इसमें 80 जोड़िए तो क्या देखिए कि यही संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। तो मान लीजिए ये 100% है, हमको 80% निकालना है। तो अगर इस संख्या में से 20% में घटा दूंगा तो 80% बन जाएगा। तो मान लीजिए ये 200 है, ठीक है, इसमें से 20% घटा लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 80%। तो इसका 20% कितना होगा, 10% क्या हो जाएगा 20। या फिर आप लोगों को अभी मन में कैलकुलेशन करना नहीं आएगा इसलिए इसको छोड़ दीजिए, दूसरे तरीके से देखिए। जैसे कि आप लिख के कर लीजिए, 4 ऑप्शन चेक कर लीजिए। जैसे ये 200 है, 80% को फ्रैक्शन में हम क्या लिखते हैं 4/5। ठीक है, इसमें 80 जोड़िए, देखिए तो क्या है 200 आ रहा है, क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए ये तो कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 के 20 40 बार में कटेगा ना, तो ये कैलकुलेशन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 160 + 80। ये तो बराबर नहीं हो रहा, ये बराबर नहीं हो रहा ना, ये ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कि ये नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा और ये 200 ही रह गया। हमको क्या चाहिए, यहाँ 240 नहीं चाहिए, 200 चाहिए। फिर 300 का चेक करेंगे, 300 का 4/5 यानी कि 80% निकाला, 80 जोड़ दिया तो देख रहे हैं कि 300 के बराबर है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा 6 बार में कटेगा, 5 × 30 यानी कि 60 बार में कट गया। ठीक है, 6 × 4 = 24 हो जाएगा ये, प्लस 80 बराबर 300। ये भी नहीं होगा, कैसे, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 320 और ये क्या है 300, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तीसरे वाले को चेक करेंगे, 400 को गुने में 80% यानी 4/5, 80 जोड़ देंगे तो देख रहे हैं कि 400 आ रहा है कि नहीं। तो ये कटेगा क्या, 5 × 8 है 40 यानी कि 80 हो जाएगा ये। इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 320 और 4 × 32, 320 + 80 और ये तो 400। इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 400 और इसको जोड़ेंगे ये 400 है ही, दोनों क्या आ गया बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है संख्या वो 400 है। वैसे ये सब कैलकुलेशन मन में किया जाता है, अभी आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं है इसलिए हमको भी समझाने में दिक्कत हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि पता ना आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए सब कुछ लिख के ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तो मन में ही आप यहाँ क्या करते 80% निकाल लेते, या तो 10% निकाल के उसमें से 8 से गुना कर लेते, या ये 100% है इसमें से 20% माइनस कर लेते तो 80% आ जाता। फिर उसमें 80 जोड़ देते तो देखते कि क्या दूसरा आ रहा है कि नहीं। ये सब मन में ही कैलकुलेशन किया जा सकता था। ठीक है।